वैसे तो टाटा मोटर्स लिमिटेड का शेयर एनालिसिस का कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया है अपने पहले वाले वीडियो पे, इस पे मैंने एनालिसिस कर चुका है। अभी सिर्फ़ यहाँ पे आपको अपडेट देना था कि यहाँ पे एक मुझे कहीं न कहीं लग रहा है करेक्ट बाइंग अपॉर्च्युनिटी आ चुकी है, वो मैं आपको बता दूँगा। और वो बताने से भी पहले यहाँ पे हम लोग मार्च 24 का क्वार्टरली रिज़ल्ट जो है वो अभी आया नहीं है, उससे पहले हम लोग यह एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आपको क्वार्टर रिजल्ट का वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। बाकी जो है मैं अभी यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लीजिए कि न्यूज़ में क्या है, तो न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले रॉयटर्स ने बताया कि मैक्वेरीज़ $1.5 बिलियन इंडिया ईवी प्लेटफॉर्म टू फोकस ऑन फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी ईवी प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ऐसे ही 5 दिन पहले रॉयटर्स ने बताया कि टाटा प्लान्स जैगुआर लैंड रोवर ईवी इंपोर्ट्स टू इंडिया अंडर न्यू पॉलिसी, ठीक है? तो जैगुआर लैंड रोवर इंपोर्ट करने की यहाँ पे हो रही है। तीसरा 6 दिन पहले एमटी न्यूज़ वार्स ने बताया कि मार्केट सेंटर्स करके टाटा मोटर्स में मैन्युफैक्चरर जैगुआर लैंड रोवर कार्स एट प्रपोज्ड तमिलनाडु इंडिया यूनिट। तो जैगुआर लैंड रोवर का जो है मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इस न्यूज़ के भरोसे मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स चल सकता है। हालाँकि इसका फंडामेंटल रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है दिसंबर क्वार्टर का, वो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में यहाँ पे किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा पहला वाला वीडियो वो देख लीजिए, आप उसको समझ लीजिए। फिर मैं यहाँ पे आपको जो अपडेटेड जो शेयर टारगेट बताऊँगा, स्टॉप लॉस बताऊँगा, आप उसको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है? तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आने वाला है मार्च 24 का, वो कब आएगा? फ्राइडे 10th मई 24 को आएगा। अगर यहाँ तक आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बात करूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा होगा कि इसका जो शेयर है वो जा सकता है 4300 के आसपास। अभी कितना चल रहा है? अभी 991 चल रहा है। हो सकता है 4300 के आसपास जाए। ये फॉर वेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा बहुत हिचकोले खाने को मिल सकते हैं, बट ये वहाँ तक जा सकता है, इतनी इसमें कैपेबिलिटी है। तो क्या अभी मंथली टाइम फ्रेम पे कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है? तो हाँ, यहाँ पे अभी बन रही है। और क्या बन रही है कि अभी जो है यहाँ पे देखिए ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? और ये इनसाइड कैंडल जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है? आज 24 या 6-7 दिन है, अगर क्लोज कर देता है तो ऑफ कोर्स वो बाइंग पॉइंट है और आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ आपका अपडेटेड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे रख के चलिए 800 के आसपास, ठीक है? 800 के आसपास आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट 4300 वैसे तो बताया ही है। अगर वहाँ तक बहुत ज़्यादा पेशेंस करके आप वहाँ तक जा सकते हैं तो जाइए, अगर नहीं जा सकते हैं तो फिर ये 10 ईएमए जो है आप इसको राइट करिए। ये 10 ईएमए के नीचे जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं देगा तब तक आप राइट करेंगे, बस ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है आपकी। ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने बात की, अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी कहीं न कहीं मुझे कुछ यहाँ पे पैटर्न दिखा है, इसलिए मुझे लगा कि आपसे इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बना है पैटर्न, आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से बहुत ही छोटा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे इस हिसाब से बन रहा है, ठीक है? डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इस हिसाब से, आप कह सकते हैं उसको। और या फिर कह सकते हैं कि डबल बॉटम यहाँ पे बना है। देखिए ये प्राइस इस प्राइस के नीचे ये आ ही नहीं रहा है, ठीक है? और उसके ऊपर ही जा रहा है और जैसे वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आपका इनसाइड कैंडल बना था, वैसे ही यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है। खाली कल की वेट करनी है, फ्राइडे की। अगर उससे ऊपर ये क्लोज़ हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो बता देता हूँ और कैसे इसको राइट करना है वो भी बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस जो है आप अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है वैसे तो 800 का स्टॉप लॉस मैंने बताया है, यहाँ पे थोड़ा-सा और आप जो है थोड़ा-सा इसको चेंज कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। आप यहाँ इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 892 बोल रहा है, आप 900 के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस वीकली टाइम फ्रेम पे रख के चलिए। अगर इससे नीचे क्लोज़ होता है तो फिर ऑफ कोर्स वो आपका एग्ज़िट पॉइंट होगा। हम गलत हो गए, यहाँ से हम लोग निकल जाएँगे। और यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है जो कि 10 ईएमए वीकली टाइम फ्रेम पे है, इसके ऊपर जब तक क्लोज़ करता रहेगा, हम लोग यहाँ पे इसको राइट करते रहेंगे। या फिर आप 21 का भी ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं या फिर 10 ईएमए ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा यहाँ पे चूज़ करेंगे।
तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो मैंने बता दिया। जो मुझे अभी डेली टाइम फ्रेम पे दिखा वो तो क्या ही बताएँ, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बना है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। हालाँकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। हाँ, देखिए क्या हुआ था, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये रेड लाइन है 50 एसएमए का, ठीक है? आप अगर देखें तो इसका जो कौन से क्वार्टर में, हाँ, ये नवंबर सितंबर 23 का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, जो कि नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव में भी ये शेयर गिरा नहीं और ऊपर ही भागा। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ये अपने 50 एसएमए के नीचे क्लोज़ हुआ ही नहीं, क्लोज़ हुआ नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये धड़ाम से नीचे इसके नीचे क्लोज़ हुआ, लेकिन नीचे जैसे ही आया उसके बाद ही ऊपर उठ गया, ठीक है? समझ रहे हैं? जैसे ही आया ऊपर उठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो करना क्या है डेली टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए भी यहाँ पे देखा जा सकता है। आपको करना क्या होगा कि कल अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, अब खुलता है तो 970 के नीचे नहीं खुलना चाहिए, उससे ऊपर ही खुलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो आपका एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। और वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपको जो है स्टॉप लॉस आपका जो यहाँ पे रखना चाहिए वो 920 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो टारगेट क्या रहना चाहिए? टारगेट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 21 ईएमए को राइट करते हैं या 50 एसएमए को राइट करते हैं। आप 50 एसएमए को भी राइट कर सकते हैं, जब तक 50 एसएमए के नीचे क्लोज़ ना हो तब तक चलाते रहिए, ठीक है? और अगर 21 देख रहे हैं तो 21 के नीचे अगर क्लोज़ हो जा रहा है तो फिर वहाँ से एग्ज़िट कर लीजिए, ठीक है? तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। वैसे इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट नहीं आया है। क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर आता है और कुछ नेगेटिव आता है तो हो सकता है कि शेयर कुछ डाउन हो जाए। वहाँ पे घबराना नहीं है। अगर 50 एसएमए या 21 ईएमए के नीचे क्लोज़ नहीं हो रहा है तो फिर आपको वहाँ पे वेट करना है और हो सकता है कि वो शेयर फिर से ऊपर चला जाए। तो ये छोटी-सी अपडेट मुझे देनी थी आपको। ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी थी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कुछ बताओ, तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छा है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपके पास जितना पैसा है पूरा इसी में नहीं लगा देना है, ठीक है? मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई कहता हूँ, उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उसका सिर्फ़ 5 या 10% आपको यहाँ पे लगाना है। समझ में आया? तो वो लगा के चलिए, मत 5 या 10% मतलब कि क्या, मान लीजिए 10%, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 10,000 में आप कितने शेयर खरीद सकते हैं? तो 991 अभी चल रहा है, मान के चलिए 1,000 है, तो 1,000 इंटू 10 करिए, तो 10 शेयर आप खरीद के चलिए और जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से राइट करिए। पहले देखिए, सीखिए, समझिए कि इसमें प्रॉफ़िट करना कैसे है, ठीक है? यहाँ पे आपको लॉस भी तो बचाना है, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।